नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो झारखंड में मानसून ने दी दस्तक। कई जिलों में बारिश। 17 से 20 जून तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी। झारखंड में तपती गर्मी और उमस से परेशान लोगों को मानसून बड़ी राहत देने जा रहा। मौसम विभाग ने 17 जून से 20 जून तक राज्य के विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी भी दी गई है। अगली खबर, पाकुड़ में सीआई के घर डकैती। 20 नकाबपोश बदमाशों ने 30 मिनट मचाया उत्पात, रिश्तेदार को किया घायल। पाकुड़ नगर क्षेत्र के लड्डू बाबू आम बगान के पास स्थित प्रभारी अंचल निरीक्षक शिवाशीष बादशायान के घर नकाबपोश अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधी जब लूटपाट मचा रहे थे तब अंचल निरीक्षक घर पर नहीं थे। जानकारी के मुताबिक करीब 20 नकाबपोश बदमाशों ने घर पे हमला किया। घर में लगभग 30 मिनट तक जमकर हंगामा मचाया गया। इसके बाद वो लगभग 5 से 7 लाख रुपए के जेवर और नकदी लेकर भाग गए। अगली खबर, डीजीपी अनुराग गुप्ता पर सीएम हेमंत सोरेन कार्रवाई क्यों नहीं करते। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने सरकार पर उठाए सवाल। पुलिस सिपाहियों तक की ट्रांसफर पोस्टिंग में हो रही लेन देन। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन सरकार की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। ताजा मामला गृह विभाग द्वारा डीजीपी कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगे जाने से जुड़ा हुआ है। दरअसल पुलिस मुख्यालय द्वारा हाल ही में 8 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, जिस पर गृह विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई है। गृह विभाग ने इस आदेश को नियम विरुद्ध करार देते हुए रद्द किया है और विभाग ने डीजीपी कार्यालय से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। अगली खबर, देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियां तेज। दुम्मा स्थित बिहार झारखंड बॉर्डर पर लग रहा टेंट, शहर में भी व्यवस्था बनाने में जुटा प्रशासन। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में इस वर्ष श्रावणी मेला 11 जुलाई से शुरू होगा। श्रावण महीने के दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर 100 किलोमीटर पैदल चलकर देवघर पहुंचते हैं। कांवरियों की इस आस्था को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए झारखंड बिहार सीमा पर स्थित दुम्मा बॉर्डर पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। अगली खबर, बोकारो सिटी सेंटर में मोबाइल शॉप में लगी आग। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित सिटी सेंटर में देर रात कृष्णा मोबाइल नामक दुकान में रात करीब 1 बजे आग लग गई और इस घटना में दुकान में रखे मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि सबसे पहले दुकान से धुआं निकलता दिखा। अगली खबर, रांची यूनिवर्सिटी में कानून के सिलेबस में बड़ा बदलाव इसी सेशन से होने जा रहा। अब 3 वर्षीय LLB सेशन 2025-26 में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से पढ़ाई होगी। इस सिस्टम के लागू होने के बाद छात्रों को अंक की जगह CGPA दिए जाएंगे। BC डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। अगली खबर, भगवान जगन्नाथ के रथ के चारों ओर लगेगी 8-8 घंटियां। सभी चक्कों में स्टील के स्ट्रिप लगेंगे। धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में ऐतिहासिक रथ यात्रा 27 जून को निकाली जाएगी। इसको लेकर मंदिर समिति जोर शोर से तैयारी में जुटी है। रथ मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही अब रंग रोगन का कार्य शुरू होगा। पूरी से आए रथ कारीगर दशरथ महाराणा की टीम और स्थानीय कारीगर महावीर लोहरा की टीम भी इस कार्य में जुटी है। इस कार्य में पूरी से 11 कारीगर के साथ में स्थानीय कारीगर भी लगे हैं। रथ को सजाने के लिए पूरी से वस्त्र एवं अन्य सजावट के सामान मंगवाए गए। रथ में लगाई जाने वाली घंटियां दानदाताओं के द्वारा दी गई है। अगली खबर, जमीन मापी रोकने की मांग को लेकर रैयतों ने अरगोड़ा अंचल कार्यालय पर किया प्रोटेस्ट। रांची एयरपोर्ट के आसपास के 3 मौजा, हुंडरू, हेथू और हीनू के सैकड़ों रैयतों एवं ग्रामीणों ने जमीन की मापी को रोकने और प्रशासन, सेना एवं ग्रामीणों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करने की मांग को लेकर अरगोड़ा अंचल कार्यालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रोटेस्ट किया। उनका कहना था कि सेना एवं रैयतों के बीच दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जारी जमीन विवाद का निपटारा किया जाए। अगली खबर, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण पर हाईकोर्ट सख्त। प्रदूषण बोर्ड जांचेगा जिलों की रिपोर्ट। राज्य के नर्सिंग होम और अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।
इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। यह याचिका झारखंड ह्यूमन राइट्स कन्फेडरेशन की ओर से दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि राज्य में अस्पतालों और क्लिनिकों से निकलने वाले जैविक अपशिष्ट का उचित ढंग से निस्तारण नहीं हो रहा। अगली खबर, झारखंड कैडर के 1997 बैच के IPS केंद्र में ADG रैंक में इन पैनल। झारखंड कैडर के 1997 बैच के IPS आशीष बत्रा को केंद्र में अपर महानिदेशक रैंक में इम्पैनल किया गया। वर्तमान में वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हाजिर हैं। यह इम्पैनलमेंट कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा देश भर के 1996 और 1997 बैच के IPS अधिकारी के लिए ADG एवं समकक्ष पदों पर किए गए पैनलिंग प्रोसेस का हिस्सा है। इस प्रक्रिया के तहत देश के विभिन्न राज्य से कुल 31 IPS अधिकारी ADG रैंक में इन पैनल किए गए। अगली बार, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में तकरार, हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने RJD की बढ़ाई टेंशन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि RJD को बिहार चुनाव में गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। बिहार में महागठबंधन दलों की बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं बुलाए जाने पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने सवाल उठाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमें नहीं बुलाया जा रहा तो हम वहां जा भी नहीं रहे। हम एक स्वतंत्र राजनीतिक दल है, हमारा बिहार में संगठन है, आने वाले समय में हम वहां शक्ति प्रदर्शन करेंगे। JMM ने कहा कि मैं RJD और कांग्रेस को ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने उनको सम्मान के साथ अपने गठबंधन में रखा है और उन्हें भी ये सम्मान जारी रखना चाहिए। अगली खबर, झारखंड में 1373 सरकारी शिक्षक पद पर भर्ती के लिए 18 जून से कर पाएंगे आवेदन। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने शिक्षकों के कई पदों पर भर्ती निकाली है। माध्यमिक शिक्षक के 1373 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया। अधिसूचना वेबसाइट पर 10 जून 2025 को जारी की गई थी। इच्छुक उम्मीदवार के पास आवेदन करने के लिए 17 जुलाई 2025 तक वक्त है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपना आवेदन पंजीकृत कर सकते हैं। अगली खबर, थाना प्रभारी नहीं ले रहे मालखाना का प्रभार, पुलिस मुख्यालय का निर्देश, कड़ाई से करवाएं आदेश का पालन। झारखंड पुलिस मुख्यालय रांची ने राज्य के सभी जिले के थाने में माल गोदाम के प्रभार को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। मुख्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि थाना प्रभारी को मालखाना का प्रभार स्वयं लेना अनिवार्य है, जैसा कि पूर्व में जारी निर्देशों में उल्लेख किया गया था। हालांकि पुलिस मुख्यालय को ऐसी सूचनाएं मिली है कि कई जिलों में थाना प्रभारी इस आदेश का पालन नहीं कर रहे। वे स्वयं प्रभार लेने के बजाय अपने अधीनस्थ अधिकारी को मालखाना का जिम्मा सौंप दे रहे। अगली खबर, सांसद ढुलू महतो की संपत्ति की जांच मामले में बहस पूरी, हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SN प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ में धनबाद के सांसद ढुलू महतो की संपत्ति की जांच के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सांसद ढुलू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए सोमनाथ चटर्जी ने याचिका दाखिल की है। पिछली सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से बताया गया था कि ढुलू महतो की संपत्ति के बारे में SBI पटना की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में 3री क्लास तक के ये बच्चे मातृभाषा में फ्लास से करेंगे पढ़ाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में मातृभाषा आधारित शिक्षा उपलब्ध करवाने की तैयारी में झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ने आदिवासी बहुल विद्यालयों के लिए प्लास पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक के माध्यम से कक्षा 1, 2 और 3 के बच्चों को शुरुआती महीने में उनकी मातृभाषा में शैक्षणिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा। प्लास पुस्तक में आदिवासी भाषा बोलने वाले बच्चों के मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पठन और लेखन कौशल को मजबूत करने के लिए उनकी मातृभाषा में शब्द, वाक्य, कविता और कहानियां लिखी गई है। अगली खबर, झारखंड में सूचना आयोग, लोकायुक्त सहित रिक्त संवैधानिक पदों पर अगस्त तक नियुक्ति करे सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में सूचना आयोग, लोकायुक्त, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं में रिक्त शीर्ष पदों पर अगस्त तक नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने अधिवक्ता राजकुमार और एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित और अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि राज्य की विधानसभा में
नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित हो रही थी। अगली खबर, डिजिटल जनगणना के जरिए केंद्र करना चाह रहा बड़ा खेल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार की ओर से देश भर में शुरू किए गए जाने वाले डिजिटल जनगणना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनगणना के लिए कौन सा डिजिटल फॉर्मेट उपयोग करेगी, इसे स्पष्ट तरीके से नहीं बताया गया। भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र की ओर से जारी की गई अधिसूचना में देखने पर पता चलता है कि सरकार की प्रस्तावित जनगणना व्यक्ति आधारित होगी। इसमें जनसांख्यिकी जानकारी के साथ साथ जातीय विवरण भी शामिल किया जाएगा और यह पूरी तरह से डिजिटल होगी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार इन आंकड़ों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR में दर्ज करेगी और यह एक बड़ा खेल मालूम पड़ता है। अगली खबर, विधायक श्वेता सिंह ने 50 SDM को भेजा अपना लिखित पक्ष। बता दें कि एक से अधिक वोटर ID कार्ड, नो ड्यूज सर्टिफिकेट एवं चुनावी दस्तावेज में गलत जानकारी देने के मामले में बोकारो विधायक श्वेता सिंह 50 SDM के समक्ष पेश नहीं हुई। उनकी तरफ से एक बंद लिफाफा SDM ऑफिस पहुंच गया। विधायक श्रीमती सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग से जो भी जानकारी मांगी गई थी उसे उपलब्ध करवा दिया गया है। अपना पक्ष लिखित रूप से दिए। अगली खबर, साहिबगंज जिले में खुलेंगे 3 और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय। साहिबगंज जिले में 3 और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खुलेंगे। DO दुर्गानंद झा ने बोरियो के UPG गवर्नमेंट हाई स्कूल सीता चौकी, पंगरो UPG गवर्नमेंट हाई स्कूल नगर पालिका कन्या का एवं DSC कुमार हर्ष ने मंडरो के UPC हाई स्कूल मसनिया का निरीक्षण किया। भौतिक सत्यापन के तहत जमीन की कमी दिखी। विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति, कक्षा की स्थिति, भवन, शौचालय, पानी, खेल का मैदान, सड़क का भौतिक सत्यापन किया गया और इस दौरान ये फैसला किया गया कि जिले में 3 और भी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय को खोला जाएगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 81,600 पर कारोबार कर रहा। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन 17 जून को सेंसेक्स करीब 200 अंक गिरकर 81,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 50 अंक की गिरावट है और 24,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 7 में तेजी और 23 में गिरावट दर्ज की गई। सन फार्मा, बजाज फाइनेंस के शेयर 2% नीचे हैं। एशियन पेंट्स, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में 1% तक की तेजी है।